दोस्तों, आज पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे देखते हैं मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों, मैच का टॉस जीतकर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद गुजरात टाइटंस की ओर से कप्तान प्रिंस शुभमन गिल और इंग्लैंड के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस बटलर की खूंखार और आक्रामक जोड़ी ने हाथों में बल्ला थामकर मैदान पर कदम रखा तो स्टेडियम का वो सर्द माहौल पल भर में पूरी तरह से गर्म हो गया। महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम की वो लाल मिट्टी वाली पिच आज अपनी गजब की तेजी और उछाल के लिए जानी जा रही थी, और गुजरात टाइटंस के इन दोनों विश्व स्तरीय सलामी बल्लेबाजों ने इसका ऐसा निर्दयी और खौफनाक फायदा उठाया कि पंजाब किंग्स के खेमे में शुरुआत से ही एक भयंकर हड़कंप मच गया। पारी के पहले ही ओवर में जब भारत के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपनी लय तलाशने की कोशिश कर रहे थे, तब शुभमन गिल ने अपने इरादे पूरी दुनिया के सामने शीशे की तरह साफ कर दिए। गिल ने अर्शदीप की दूसरी और तीसरी गेंद पर अपनी उस राजशाही क्लास का मुजाहरा करते हुए अपने सिग्नेचर कवर ड्राइव और फ्लिक शॉट का इस्तेमाल करते हुए लगातार दो बेहद ही कड़क और कलाइयों के जादू से भरे चौके जड़े। लेकिन दोस्तों, असली धमाका और कत्लेआम तो अभी बाकी था। ओवर की पांचवी गेंद, जो थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, उस पर गिल ने क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल किया और एक ऐसा गगनचुंबी हवाई और खौफनाक पुल शॉट खेलकर एक शानदार छक्का बटोरा कि अर्शदीप सिंह भी सन्न रह गए। इस आतिशी और बेरहम बल्लेबाजी की बदौलत गुजरात ने पहले ही ओवर में 18 रन कूद डाले और एक ऐसी विस्फोटक, विध्वंसक और डरावनी शुरुआत की जिसने मुल्लामपुर के दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मुल्लामपुर की उस तेज और उछाल भरी पिच पर गुजरात के बल्लेबाजों ने रनों की एक ऐसी मूसलाधार बारिश कर दी कि पंजाब के मुख्य और दिग्गज गेंदबाज अपने शुरुआती स्पेल में बिल्कुल असहाय, लाचार और दिशाहीन नजर आने लगे। कप्तान शुभमन गिल आज किसी अलग ही मूड और रौद्र रूप में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने पंजाब के मजबूत पेस अटैक की धज्जियां उड़ाते हुए मात्र 22 गेंदों का सामना करते हुए अपना एक प्रलयकारी, तूफानी और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरे छोर पर खड़े विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार जॉस बटलर ने भी अपनी क्लास और अपनी बाहुबली ताकत दिखाई। बटलर ने अफ्रीकी तेज गेंदबाज मार्को जैनसन की 145 प्लस की आग उगलती रफ्तार का बखूबी फायदा उठाया और उनकी गति का इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से दो बेहद ही दर्शनीय, कलात्मक और चीरते हुए चौके लगाए, जिसे देखकर डगआउट में बैठे पंजाब के कोच रिकी पॉन्टिंग भी हैरान और परेशान रह गए। मुल्लामपुर के स्टेडियम में गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी की आंधी इतनी तीव्र और खौफनाक थी कि पंजाब किंग्स के खेमे में हड़कंप मच चुका था। जब शुभमन गिल और जॉस बटलर की ये खूंखार और अजेय लग रही साझेदारी पंजाब के लिए किसी काल की तरह विकराल रूप धारण करती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि आज स्कोर बोर्ड पर 250 का कोई नया विश्व रिकॉर्ड टंग जाएगा, तभी 7वें ओवर में पंजाब के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी रणनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए इस मैच का सबसे बड़ा और मास्टर स्ट्रोक जुआ खेला। उन्होंने गेंद दुनिया के सबसे चतुर, शातिर और जादुई लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के हाथों में थमा दी। चहल ने आक्रमण पर आते ही अपने पहले ही ओवर में अपनी उस विख्यात चतुराई, फिरकी के माया जाल और शतरंज जैसी चालों का वो अद्भुत जाल बुना जिसमें विश्व क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज भी घुटने टेक देते हैं। चहल ने अपनी उस जादुई गेंदबाजी से मैच का नक्शा ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उन्होंने विश्व के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार जॉस बटलर को 38 रन पर एक ऐसी धीमी, ललचाती हुई और फ्लाइटेड गेंद पर पूरी तरह से चकमा दिया जिसकी कल्पना बटलर ने सपने में भी नहीं की थी। बटलर ने गेंद की उड़ान को भांपकर एक बहुत बड़ा प्रहार करने के लिए अपने कदमों का इस्तेमाल किया और क्रीज से काफी बाहर निकल आए, लेकिन जादूगर चहल ने हवा में ही गेंद की गति यानी डिप और दिशा को इतनी खूबसूरती से बदला कि गेंद बटलर के बल्ले को पूरी तरह से छकाती हुई सीधे विकेटकीपर प्रभ सिमरन सिंह के सुरक्षित दस्तानों में समा गई। प्रभ सिमरन ने बिना 1 मिलीसेकंड की भी देरी किए बिजली की फुर्ती दिखाते हुए गिल्लियां बिखेर दी और जॉस बटलर को स्टंप आउट होकर भारी मन से पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा। बटलर जैसे विशालकाय और खौफनाक विकेट के गिरने के बाद जब गुजरात को एक संभली हुई और सूझबूझ भरी पारी की सख्त जरूरत थी, तब मैदान पर तकनीकी रूप से बेहद सक्षम और शांत स्वभाव के साई सुदर्शन का आगमन हुआ। सुदर्शन ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर एक ऐसी ठोस, रणनीतिक और समझदारी भरी जुगलबंदी की जिसने पारी के उस आक्रामक मोमेंटम को रत्ती भर भी टूटने नहीं दिया। सुदर्शन ने विशेष रूप से बीच के ओवरों में अजमतुल्ला ओमरजई की तेज गेंदों को अपनी कलात्मक कलाइयों के सहारे निशाना बनाया।
उन्होंने अपनी कलाइयों का वो बेहतरीन नजाकत भरा और शास्त्रीय इस्तेमाल किया जिसे देखकर स्टेडियम में बैठा हर एक क्रिकेट प्रेमी मुग्ध हो गया। सुदर्शन ने बड़ी खूबसूरती और सूझबूझ से मैदान पर मौजूद फील्ड के गैप्स को ढूंढा और अपनी परफेक्ट टाइमिंग के दम पर 3 लगातार शानदार, कड़क और दर्शनीय चौके बटोरकर स्कोरबोर्ड की रफ्तार को और भी तेज कर दिया। उनकी इस संयमित लेकिन आक्रामक बल्लेबाजी ने पंजाब के गेंदबाजों के मनोबल को एक बार फिर बैकफुट पर ढकेल दिया और गुजरात टाइटंस की टीम एक ऐतिहासिक और विशाल स्कोर की ओर अत्यंत मजबूती और आत्मविश्वास के साथ अपने कदम बढ़ाने लगी। मुल्लामपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम का माहौल अब पूरी तरह से गर्म हो चुका था और गुजरात टाइटंस एक विशालकाय स्कोर की ओर तेजी से अग्रसर थी। लेकिन तभी 12वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए रफ्तार के सौदागर कीवी तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से मैच का पासा पलटने की एक बहुत बड़ी कोशिश की। फर्ग्यूसन ने अपनी घातक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली एक ऐसी कातिलाना इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली जिस पर पूरी तरह से सेट हो चुके और शतक की ओर बढ़ रहे कप्तान शुभमन गिल 65 रन चारों खाने चित हो गए। गेंद सीधा जाकर स्टंप से टकराई और गिल को क्लीन बोल्ड मारकर फर्ग्यूसन ने पंजाब किंग्स की इस मैच में एक जोरदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली वापसी कराई। गिल के आउट होते ही ऐसा लगा कि गुजरात की इस बुलेट ट्रेन जैसी पारी की रफ्तार अब थम जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैदान पर अभी पावर हिटर ग्लेन फिलिप्स और अपनी जादुई फिनिशिंग के लिए मशहूर अनुभवी राहुल तेवतिया का मोर्चा संभालना बाकी था। फिलिप्स ने आते ही अपनी कड़क और खौफनाक बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया। उन्होंने विशेष रूप से डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हर्षल पटेल की उन धीमी गति की नकल बॉल्स को बड़ी ही चतुराई से भापा और मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 2 लगातार गगनचुंबी, गगनभेदी और डरावने छक्के जड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को सन्न कर दिया। वहीं दूसरी ओर राहुल तेवतिया ने एक बार फिर अपनी मिस्टर फिनिशर की छवि को पूरी दुनिया के सामने सच साबित किया। राहुल तेवतिया ने पारी के अंतिम 2 निर्णायक ओवरों में अर्शदीप सिंह की यॉर्कर और विजय कुमार वैशाख की बाउंसरों पर बिना किसी खौफ के कड़ा प्रहार करते हुए चौकों और छक्कों की झड़ी लगा दी, जिसकी बदौलत गुजरात टाइटंस ने अपने निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर स्कोरबोर्ड पर 211 रन 5 विकेट का एक ऐसा विशालकाय, डरावना, हिमालय जैसा और नामुमकिन सा लगने वाला स्कोर खड़ा कर दिया जिसे देखकर किसी भी टीम की रूह कांप जाए। मुल्लामपुर की वो सुनहरी शाम अब एक ऐसे महासंग्राम की गवाह बन रही थी जिसकी कल्पना शायद ही किसी क्रिकेट विशेषज्ञ ने की होगी। गुजरात टाइटंस द्वारा दिए गए 213 रनों के उस विशालकाय, अभेद्य और हिमालय जैसे लक्ष्य को देखकर पंजाब किंग्स के लाखों प्रशंसकों के दिलों में एक अनजाना सा डर और निराशा बैठ चुकी थी। यहां तक कि पंजाब के ड्रेसिंग रूम में भी खिलाड़ियों के चेहरों पर थोड़ी चिंता और तनाव की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती थी, क्योंकि 200 के ऊपर के इतने बड़े रन चेज में एक छोटी सी डॉट बॉल या एक छोटी सी गलती भी हार का सबसे बड़ा सबब बन सकती थी। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच, प्रतिशोध की वो धधकती हुई आग और रोंगटे खड़े कर देने वाला असली खौफनाक मंजर तो तब शुरू हुआ जब पंजाब किंग्स की युवा और खूंखार सलामी जोड़ी विस्फोटक प्रभ सिमरन सिंह और दिल्ली की युवा सनसनी प्रियांश आर्या उस ऐतिहासिक रणभूमि में उस 213 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य को पाने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरी। प्रभ सिमरन सिंह आज किसी साधारण बल्लेबाज की तरह नहीं, बल्कि एक विनाशकारी बवंडर और एक खूंखार शेर नजर आ रहे थे। उन्होंने भारत के सबसे घातक और सटीक तेज गेंदबाजों में शुमार मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की उस 145 प्लस की आग उगलती रफ्तार को ही अपना सबसे बड़ा खिलौना बना लिया। प्रभ सिमरन ने अपनी जादुई टाइमिंग और फौलादी जिगरे का ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि पारी के शुरुआती 3 ओवरों के भीतर ही 4 कड़क गोली की रफ्तार वाले चौके और 2 गगनभेदी आसमानी छक्के जड़कर पूरे मुल्लामपुर स्टेडियम को प्रभु प्रभु के गगनभेदी नारों से इस कदर गूंज दिया कि स्टेडियम की नई दीवारें भी उस शोर से थरथरा उठी। उनकी टाइमिंग इतनी ज्यादा सटीक और मारक थी कि गुजरात के अनुभवी गेंदबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वे आखिर गेंद डाले तो डाले कहां। वे जहां भी गेंद फेंकते, प्रभ सिमरन उसे बेरहमी से बाउंड्री के बाहर पहुंचा देते। वहीं दूसरी ओर महज कुछ ही मैचों का अनुभव रखने वाले युवा प्रियांश आर्या ने भी अपनी क्लास, तकनीकी श्रेष्ठता और बेखौफ अंदाज का ऐसा लोहा मनवाया कि दुनिया देखती रह गई। उन्होंने विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक और तेज गेंदबाजों में से एक कागिसो रबाडा की 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली एक ऐसा अद्भुत नजाकत भरा और बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ड्राइव लगाया कि रबाडा भी अपनी ही गेंद पर उस राजशाही शॉट को महज एक लाचार दर्शक की तरह देखते रह गए।
इन दोनों युवा बल्लेबाजों की उस प्रलयकारी विध्वंसक और अकल्पनीय जुगलबंदी ने पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में ही बिना किसी नुकसान के 75 रन स्कोरबोर्ड पर टांगकर पंजाब किंग्स को एक ऐसी ऐतिहासिक, तूफानी और जादुई शुरुआत दिलाई जिसकी उम्मीद खुद पंजाब के कट्टर समर्थकों ने भी नहीं की थी। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के माथे पर पसीने की बूंदें साफ झलक रही थीं और उनके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी, क्योंकि उनके सबसे मुख्य और भरोसेमंद गेंदबाज रनों की इस खौफनाक सुनामी और बल्लेबाजी के इस बवंडर को रोकने में पूरी तरह से बेबस और लाचार साबित हो रहे थे। हालांकि जब यह साझेदारी गुजरात टाइटंस के लिए काल बनने वाली थी और मैच पूरी तरह उनके हाथ से रेत की तरह फिसलता दिख रहा था, तभी करामाती राशिद खान ने अपनी जादुई उंगलियों से अपनी उस तिलिस्मी गुगली का ऐसा रहस्यमयी जाल बुना कि प्रियांश आर्या 32 रन उनकी एक तेजी से अंदर आती गेंद को पढ़ने में पूरी तरह से गच्चा खा गए और एलबीडब्ल्यू होकर भारी मन से पवेलियन लौट गए। इस पहली और बहुत बड़ी सफलता ने गुजरात के मुरझाए हुए खेमे में थोड़ी जान फूंकी और उनके प्रशंसकों में जोश भरा। लेकिन दोस्तों, जश्न अभी शुरू ही हुआ था कि तभी मैदान पर एक राजसी और खूंखार अंदाज में एंट्री हुई पंजाब के नए सेनापति और कप्तान श्रेयस अय्यर की। अय्यर ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने बल्ले की गूंज और अपने इरादों से यह साफ कर दिया कि वे आज इस महामुकाबले को बीच में नहीं छोड़ने वाले हैं और 213 रनों की जीत की पटकथा लिखकर ही दम लेंगे। मुल्लामपुर का स्टेडियम अब एक ऐसे ऐतिहासिक रण युद्ध में तब्दील हो चुका था जहां हर गुजरती हुई गेंद के साथ दर्शकों के दिलों की धड़कनें किसी नगाड़े की तरह बज रही थी। प्रियांश आर्या के आउट होने के बाद मैदान पर मौजूद थे कप्तान श्रेयस अय्यर और विस्फोटक प्रभसिमरन सिंह। इन दोनों दिग्गजों के बीच मात्र कुछ ही ओवरों में 85 रनों की एक ऐसी ऐतिहासिक, तूफानी और विध्वंसक साझेदारी हुई जिसने गुजरात टाइटंस के खेमे में गहरी खलबली और मौत जैसा सन्नाटा पसार दिया। प्रभसिमरन सिंह आज अपने जीवन की सबसे मारक और खूंखार लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने गुजरात के विश्व स्तरीय स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए मात्र 36 गेंदों पर 82 रनों की एक ऐसी प्रलयकारी, डरावनी और ऐतिहासिक पारी खेली जिसमें चौकों और छक्कों की मूसलाधार बारिश शामिल थी। ऐसा लग रहा था कि वे अकेले ही मैच खत्म करके लौटेंगे, लेकिन तभी आर साई किशोर की एक बेहद ही चतुराई भरी कैरम बॉल पर वे चकमा खा गए और अपना बहुमूल्य विकेट गंवा बैठे। प्रभसिमरन 82 रन के आउट होने के बाद हल्क के नाम से मशहूर ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस क्रीज पर आए, लेकिन आज मुल्लामपुर की इस मिट्टी पर वे संघर्ष करते दिखे। राशिद खान की रहस्यमयी फिरकी ने उन्हें पूरी तरह से बांधे रखा और अंततः स्टोइनिस मात्र 12 रन बनाकर राशिद का दूसरा बड़ा शिकार बने। अब ये महामुकाबला अपने सबसे कठिन, सबसे डरावने और निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका था। जब अंतिम 4 ओवरों का खेल शेष था, तब समीकरण पंजाब के लिए किसी हिमालय जैसी चुनौती से कम नहीं लग रहा था। पंजाब किंग्स को यह मैच जीतने के लिए अब 24 गेंदों में 58 रनों की एक विशालकाय और नामुमकिन सी दरकार थी। इसी बेहद नाजुक मोड़ पर पंजाब के पिछले सीजन के सबसे बड़े मैच विनर और संकट मोचक शशांक सिंह का मैदान पर आगमन हुआ। तनाव तब और भी ज्यादा खौफनाक स्तर पर पहुंच गया जब 18वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने एक ऐसी सटीक, कातिलाना और आग उगलती और कर डाली कि कप्तान श्रेयस अय्यर का मजबूत डिफेंस पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और वे क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। अब पूरे स्टेडियम में खौफनाक सन्नाटा था और पंजाब की जीत की सारी उम्मीदें अकेले शशांक सिंह के फौलादी कंधों पर टिक गई थीं। शशांक सिंह ने 19वें ओवर में दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में शुमार कागिस और रबाडा को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने अपनी बाजुओं की उस प्रचंड, बाहुबली और अविश्वसनीय शक्ति का वो मुजाहिरा पेश किया कि रबाडा की 3 गेंदों को लगातार 3 भीमकाय, गगनचुंबी और 100 मीटर से भी लंबे छक्कों में तब्दील कर दिया। इन 3 खौफनाक छक्कों ने मृत प्राय से हो चुके मैच में एक बार फिर से नई जान फूंक दी और इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले को अंतिम ओवर के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांच तक खींच लिया जहां दर्शकों की सांसें रुक जाती हैं। समीकरण अब दुनिया के सामने शीशे की तरह साफ था। पंजाब किंग्स को यह नामुमकिन सा लगने वाला महामुकाबला जीतने के लिए अंतिम 6 गेंदों पर 22 रनों की एक विशाल और नामुमकिन सी दरकार थी। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने अपने खिलाड़ियों के साथ काफी देर तक विचार विमर्श करने के बाद ये आखिरी और सबसे अहम ओवर अपने सबसे अनुभवी और भरोसेमंद यॉर्कर किंग मोहम्मद सिराज को सौंपा। सिराज जैसे ही गेंदबाजी के लिए अपने रनअप पर तैयार हुए, पूरा का पूरा स्टेडियम शशांक शशांक के गगनभेदी नारों से गूंज रहा था। पहली गेंद, मोहम्मद सिराज ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन शशांक सिंह ने अपनी बाजुओं का ऐसा खौफनाक इस्तेमाल किया कि सिराज की उस तेज गेंद को सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर सिद्ध 102 मीटर दूर स्टैंड्स में एक महाविशाल छक्के के लिए भेज दिया। इस भीमकाय छक्के ने गुजरात के खेमे में भयंकर खलबली मचा दी। अब 5 गेंदों में 16 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद, दबाव में आए सिराज ने अगली गेंद अपनी पूरी एकाग्रता और जान लगाकर डाली और एक बिल्कुल सटीक, पैर तोड़ने वाली यॉर्कर फेंकने में कामयाब रहे, जिस पर शशांक चाहकर भी कोई बड़ा शॉट नहीं खेल सके और उन्हें केवल 1 रन से संतोष करना पड़ा। अब स्ट्राइक पर आ गए थे युवा और अनकैप्ड खिलाड़ी मुशीर खान। समीकरण 4 गेंदों पर 15 रन की दरकार। तीसरी गेंद,
मुशीर खान ने अपनी सूझबूझ दिखाई। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की तेज रफ्तार का इस्तेमाल किया और थर्ड मैन की दिशा में गेंद को गाइड करते हुए एक चालाकी भरा चौका बटोर लिया। अब 3 गेंदों में 11 रन चाहिए थे। चौथी गेंद मुशीर खान ने एक जोरदार शॉट खेला। गेंद डीप में गई और इन दोनों खिलाड़ियों ने चीते की जैसी फुर्ती दिखाते हुए तेजी से 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए। अब दोस्तों दिल थाम लीजिए, समीकरण 2 गेंदों पर 9 रन की दरकार। तनाव अपने सबसे चरम बिंदु पर था। 5वीं गेंद मोहम्मद सिराज दबाव में एक बड़ी गलती कर बैठे। यॉर्कर डालने के प्रयास में उन्होंने एक फुल टॉस गेंद डाल दी और मुशीर खान ने इस सुनहरे मौके को नहीं छोड़ा। उन्होंने उस फुल टॉस को अपने रडार में लिया और मिड विकेट के ऊपर से एक ऐसा खौफनाक और आसमानी छक्का जड़ दिया कि गेंद सीधा स्टैंड्स में जाकर गिरी। अब पूरा का पूरा मुल्लामपुर स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा था। शोर इतना बहरा कर देने वाला था कि पास खड़े इंसान की आवाज भी कुछ सुनाई नहीं दे रही थी। अंतिम गेंद जीत के लिए पंजाब को 3 रनों की दरकार थी और टाई के लिए 2 रन चाहिए थे। मोहम्मद सिराज अपने रनअप से दौड़े। उन्होंने मुशीर को छकाने के लिए एक बेहद ही सटीक और तेज बाउंसर डालने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों मुशीर खान ने अपनी कलाइयों का वो जादुई और खौफनाक रूप दिखाया कि उस 145 की रफ्तार वाली बाउंसर को विकेट कीपर के सर के ऊपर से एक ऐसा अविश्वसनीय, हैरतअंगेज और जादुई अपरकट खेला कि गेंद सीधा विकेट कीपर के पीछे बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए चली गई। और इसी नामुमकिन से लगने वाले छक्के के साथ पंजाब किंग्स ने इस हाई स्कोरिंग ब्लॉकबस्टर थ्रिलर को अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर बेहद ही ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले अंदाज में जीत लिया। मुल्लामपुर की वो सुनहरी शाम युवा मुशीर खान की उस बेखौफ निडरता और शशांक सिंह के उस खौफनाक संघर्ष के लिए सदियों तक याद रखी जाएगी। पंजाब ने 213 रनों का वो विशालकाय और एवरेस्ट जैसा एवरेस्ट लक्ष्य हासिल कर आईपीएल 2026 में अपना विजय आगाज एक ऐसी दहाड़ के साथ किया है जिसकी गूंज पूरे टूर्नामेंट में सुनाई देगी। तो दोस्तों, इस 213 रनों के ऐतिहासिक रन चेस का असली बाहुबली हीरो आपको कौन लगा? प्रभ सिमरन की वो 82 रनों की आंधी, शशांक सिंह के वो लगातार 3 छक्के, या युवा मुशीर खान का वो आखिरी गेंद पर लगाया गया चमत्कारी अपरकट छक्का? अपनी बेबाक और धाकड़ राय नीचे कमेंट बॉक्स में दहाड़ कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।